हेलो दोस्तों, आज हम सुदूर संवेदन अथवा रिमोट सेंसिंग के बारे में चर्चा करेंगे और इस चर्चा के दौरान हम देखेंगे कि ये रिमोट सेंसिंग क्या है, किस सिद्धांत पे ये काम करता है, रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या है और ये कितने प्रकार का हो सकता है, इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले रिमोट सेंसिंग क्या है। देखिए, रिमोट सेंसिंग वो विधा है जिसमें किसी वस्तु के बारे में हम उस वस्तु से दूर रहते हुए जानकारी हासिल करते हैं, अथवा दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि किसी वस्तु को बिना छुए उससे दूर रहते हुए उसके बारे में अध्ययन करना या उसकी जानकारी प्राप्त करना, ये रिमोट सेंसिंग कहलाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या ये संभव है कि किसी वस्तु को हम छुए भी नहीं और उसके बारे में जानकारी हासिल कर लें? जी बिल्कुल, ये संभव है। ये संभव है रिमोट सेंसिंग के द्वारा। सामान्यतः रिमोट सेंसिंग में हम फोटोग्राफ देखकर या उस वस्तु की विशेषताओं के बारे में सुनकर उस वस्तु के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। इसका सबसे सरल उदाहरण अगर मैं देना चाहूँ तो हमारे देश के लोकप्रिय नायक नायिकाएं हैं जिनसे हम कभी मिले तो नहीं हैं, लेकिन पहचान जरूर लेते हैं। क्यों पहचान लेते हैं? कारण उनकी तस्वीर हमने अक्सर या तो टेलीविज़न पे या तो मूवीज़ में या अखबार में देखी है। उनके बारे में सूचनाएं हमें प्राप्त हुई हैं इन सभी माध्यमों से, और इन सब सूचनाओं के आधार पर हमें उन नायक नायिकाओं की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हुई, और यही कारण है कि हम उन्हें आसानी से पहचान लेते हैं। क्या सिद्धांत है इस रिमोट सेंसिंग के पीछे? अगर इसको देखें हम तो फिजिक्स के टर्म में अगर हम देखें कि कोई भी वस्तु कैसी क्यों दिखती है, क्योंकि वो उसी तरह का वेव रिफ्लेक्ट करती है और उसी तरह का चित्र हमारे आँखों में बनता है। कोई वस्तु लाल है तो वो लाल रंग की वेव का रिफ्लेक्शन करेगी और वो लाल रंग ही हमारे आँख के अंदर उसका चित्र बनता है। इसी तरह से हरे का हरा, काले का काला। सिर्फ रंग ही नहीं, उस वस्तु का जो रिफ्लेक्शन है उसके हर एक कैरेक्टरिस्टिक्स, हर एक विशेषताओं पर आधारित होता है। जैसे कोई चीज़ अगर गोलाकार है तो वो उसी तरह से वेव्स का रिफ्लेक्शन करती है और उसी तरह का इमेज हमारे आँख में बनता है। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि प्रत्येक वस्तु अपनी विशेषता अनुसार वेव्स का रिफ्लेक्शन करती है और इन वेव्स को उस वस्तु का स्पेक्ट्रल सिग्नेचर कहते हैं। रिमोट सेंसिंग में इन्हीं स्पेक्ट्रल सिग्नेचर्स का जुडिशियस इंटरप्रिटेशन किया जाता है, इसका एप्लीकेशन किया जाता है। अब आइए देखते हैं रिमोट सेंसिंग सिस्टम क्या है। रिमोट सेंसिंग सिस्टम की अगर हम बात करें तो रिमोट सेंसिंग एक ऐसी विधा है जो कि देखा जाए एकल विषय नहीं है। इसमें तमाम विषय, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, जैसे कि फ़ोटोग्राफी हुआ, जैसे कि फ़िज़िक्स हुआ, जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, जैसे कि सैटेलाइट लॉन्चिंग हुआ, ये तमाम तरह के विषय समेकित हैं और ये सभी एक साथ मिलकर एक तंत्र या सिस्टम का निर्माण करते हैं जिसको कि हम रिमोट सेंसिंग सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम में जो सूचनाएं हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाहित होती हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी का अपना कोई सोर्स ऑफ लाइट नहीं है, तो यदि इसका अध्ययन करना होता है तो हमें कहीं से सोर्स ऑफ लाइट की आवश्यकता है और निश्चित ही हम जानते हैं कि
जो पृथ्वी का जो सोर्स ऑफ लाइट है वो सूर्य है। तो रिमोट सेंसिंग सिस्टम में अगर देखा जाए तो सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सूरज से चलती है, वातावरण से होते हुए पृथ्वी पे आके पड़ती है। पृथ्वी जिसको कि हम एक ऑब्जेक्ट के तौर पे भी देख सकते हैं। तत्पश्चात ये पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होके सेंसर्स पे जाती है। अब ये सेंसर या तो एरियल प्लेटफॉर्म हो सकते हैं या स्पेस प्लेटफॉर्म हो सकते हैं, दोनों ही हो सकते हैं। वो वापस वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती है जहाँ पे कि हमारा कैमरा रखा होता है। वास्तव में कैमरा सेंसर नहीं है, कैमरे के अंदर जो रील लगी है वो सेंसर होती है, लेकिन हम यहाँ कैमरे को ही सेंसर के रूप में लेके चल रहे हैं क्योंकि रील उसी के अंदर रखी हुई है। प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे सेंसर रखा हुआ है वहाँ पे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट होकर पहुँचती है तो वहाँ पे इसको कन्वर्ट किया जाता है ई सिग्नल्स में, और ई सिग्नल्स फिर इसको प्रसारित करती हैं पृथ्वी पर लैब में, जहाँ पे इन जो ई सिग्नल्स हैं इनसे उस ऑब्जेक्ट की इमेज तैयार की जाती है और उसका इंटरप्रिटेशन और एप्लीकेशन किया जाता है। अब ये रिमोट सेंसिंग कितने प्रकार का हो सकता है? रिमोट सेंसिंग को कई तरीके से क्लासिफाई किया गया है। पहला लाइट सोर्स के आधार पर, दूसरा इमेज के आधार पर, तीसरा वेव्स के आधार पर, और चौथा प्लेटफॉर्म्स के आधार पर। तो आइए एक को लेके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लाइट सोर्स के आधार पर। लाइट सोर्स के आधार पर रिमोट सेंसिंग दो तरह का है, एक एक्टिव और दूसरा पैसिव। एक्टिव रिमोट सेंसिंग मतलब जहाँ पे जिस वस्तु के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं उस वस्तु में अपना सोर्स ऑफ लाइट है। दूसरा पैसिव रिमोट सेंसिंग। पैसिव रिमोट सेंसिंग में जो ऑब्जेक्ट है उसका अपना कोई लाइट सोर्स नहीं है, उसे कहीं और से लाइट मिल रही है, जैसा कि पृथ्वी के केस में है। पृथ्वी को लाइट जो है वो सूरज से मिलती है। दूसरा देखा जाए इमेज फॉर्मेशन के आधार पर। इमेज फॉर्मेशन के आधार पर जो रिमोट सेंसिंग है ये दो तरह की है, एक इमेजिंग टाइप और दूसरी नॉन इमेजिंग टाइप। इमेजिंग टाइप रिमोट सेंसिंग उस तरह की रिमोट सेंसिंग है जहां हम उस वस्तु का अध्ययन उसकी फ़ोटोग्राफ से करते हैं, यानी कि यहाँ पे हमें उस वस्तु की फ़ोटोग्राफ मिलती है। जो इमेजिंग टाइप ऑफ रिमोट सेंसिंग है ये दो तरह की हो सकती है, फ्रेमिंग टाइप और स्कैनिंग टाइप। फ्रेमिंग टाइप मतलब कि पूरा का पूरा जो इमेज है वो एक बार एक साथ लिया जाता है, और स्कैनिंग टाइप में ये पॉइंट बाय पॉइंट लिया जाता है, तत्पश्चात इसे कंबाइन करके एक इमेज के रूप में तैयार किया जाता है। अब आइए वेव्स के आधार पर, किस तरह का वेव हम रिमोट सेंसिंग में यूज़ कर रहे हैं इसके आधार पर भी रिमोट सेंसिंग कई तरह की हो सकती है। मसलन जनरल रिमोट सेंसिंग जिसमें कि हम विजिबल लाइट का उपयोग कर रहे हैं, माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग जिसमें जैसे कि हम रडार में जिसका उपयोग करते हैं, यहाँ पे हम माइक्रोवेव का यूज़ कर रहे हैं। थर्मल रिमोट सेंसिंग, यहाँ पे हम इंफ्रारेड का उपयोग करते हैं। तो देखा जाए कि जो वेव्स के आधार पर रिमोट सेंसिंग है वो बेसिकली तीन तरह की हुई, एक जनरल रिमोट सेंसिंग, एक माइक्रोवेव रिमोट सेंसिंग और तीसरी थर्मल रिमोट सेंसिंग। चौथा जो क्लासिफिकेशन है वो है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेटफॉर्म। अब जो हमारा सेंसर है वो कहाँ पे उपस्थित है उसके आधार पर भी हम किस प्लेटफॉर्म पे उपस्थित है इसके आधार पर रिमोट सेंसिंग दो तरह की है। पहला है एरियल फोटोग्राफी और दूसरा है सैटेलाइट इमेजरी। एरियल फोटोग्राफी मींस यहाँ पे जो सेंसर है यानी कि जो कैमरा है वो एरियल प्लेटफॉर्म पे रखा है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हुआ, बैलून हुआ, या इवन बर्ड्स पे भी कभी कभी कैमरा लगा के यूज़ किया जाता था पहले, तो बर्ड्स भी इसके अंतर्गत आएंगे। दूसरा है सैटेलाइट इमेजरी।
सैटेलाइट इमेजरी यानी कि यहाँ पे जो सेंसर है, जो कैमरा है, वो स्पेसक्राफ्ट पे रखा होता है, सैटेलाइट पे रखा होता है। और सैटेलाइट जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी से बहुत दूर होता है। दूर होने की वजह से जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसको ज़्यादा ट्रेवल करना पड़ता है। जैसे कि ऑब्जेक्ट, अगर हम पृथ्वी को ऑब्जेक्ट मान रहे हैं तो जो EMR सूरज से आया और सूरज से आने के बाद पृथ्वी से टकराया और पृथ्वी से टकराने के बाद फिर सेंसर पे गया, इस दौरान उसे लंबी यात्रा करनी पड़ती है और इस यात्रा के दौरान वो एटमॉस्फेयर से इंटरेक्ट करता है और इंटरेक्शन के कारण जो वेव्स वास्तव में रिफ्लेक्ट हुई थी उनमें मॉडिफिकेशन हो जाता है। और इस कारण जो है जो सैटेलाइट इमेजरी है, इसमें जो फोटोग्राफ मिलता है, जो इमेज मिलता है, वो फॉल्स कलर कंपोजिट टाइप का या FCC टाइप का होता है, जिसमें कि वास्तव में वो वस्तु जिस कलर की है या जिस रंग की है वो रंग हमें प्राप्त नहीं होता। तो दोस्तों, ये था रिमोट सेंसिंग, उसके पीछे जो सिद्धांत है तथा रिमोट सेंसिंग सिस्टम और कैसे उसमें ऊर्जा का जो है प्रवाह होता है और कितनी तरह का ये रिमोट सेंसिंग हो सकता है। धन्यवाद।